औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, नॉलेज फैक्ट्री में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, नमाज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान पाक में बार बार नमाज कायम करने की ताकीद की गई है। हदीस में है कि एक शख्स नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि फलां शख्स रात को नमाज पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी नमाज अनकरीब इसको बुरे काम से रोक देगी। इसके अलावा सूरत बकरा में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालों, सबर और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। नाज़रीन इकराम, नमाज की अहमियत और मकाम के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नमाज फजर, मगरिब और इशा में आवाज़ बुलंद जबकि जोहर और असर में पस्त आवाज़ में क्यों तलावत की जाती है, या ज़वाल के वक्त इबादत क्यों नहीं की जाती? इन तमाम सवालों पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर राब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, नमाजें फ़र्ज होने के बाद जब मुसलमान नमाज पढ़ते और तिलावत करते थे तो कुफ़ार इन्हें तंग करने के लिए शोरगुल करते, कभी सीटियां बजाते तो कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा कलमात कहते। इसलिए अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में हुक्म दिया और ना अपनी नमाज में क़िरत बुलंद आवाज़ से करें और ना ही बिल्कुल आहिस्ता पढ़ें, और दोनों के दरमियान रास्ता इख्तियार करें। इसके बाद चूंकि फजर और ईशा के वक्त कुफ़ार सो रहे होते थे और मगरिब के वक्त खाने पीने में मशगूल होते थे, इसलिए इन तीन औकात में हुक्म दिया गया कि जहरन नमाज अदा की जाए। क्योंकि कुफ़ार इन औकात में खाने पीने और सोने में मशगूल होते हैं, इसलिए मुसलमानों को तंग नहीं कर सकते, लिहाजा ऊंची आवाज़ में क़िरत के साथ नमाज का हुक्म दिया गया। जोहर और असर के वक्त कुफ़ार दिन भर घूमते रहते थे, इसलिए इन नमाजों में आहिस्ता आवाज़ में पढ़ने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन, कहा जाता है कि ज़वाल के वक्त तिलावत कुरान और दीगर तस्बीहात नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग इस अमर में कहते हैं कि इस वक्त इबादत करने से जिन नाज़िल हो जाते हैं, और कुछ का ख्याल है कि ये जिन्नों की इबादत का टाइम है, जबकि हकीकत कुछ यूँ है कि तुलूए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब और ज़वाल के वक्त कुफ़ार सूरज की पूजा करते थे, इसलिए मुसलमानों को इन औकात में इबादत करने से मना कर दिया गया, ताकि कुफ़ार ये ना समझ बैठें कि मुसलमान भी इनकी तरह सूर्य नमस्ते यानी सूरज की पूजा करते हैं। नाज़रीन, ये थे वो चंद सवालात जिनका ख्याल तो सबके जहनों में आता था, लेकिन इनके पास हकीकत की रसाई नहीं थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की काविश अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर करें और इसे दोस्तों तक शेयर करके इनके नज़रिए दुरुस्त करने में हमारी मदद करें। और आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह करे आने वाला नया साल हम सब के लिए सुकून और खुशियों से भरा हो, नफरतों की जगह मोहब्बतें ले लें, खुशियाँ सबके मुकद्दर में लिखी हो, और हर दिन ईद का दिन लगे और हर कोई अपनी बकिया ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारे। अब के बरस कुछ ऐसी तदबीर करते हैं, चलो एक शहरे मोहब्बत तामीर करते हैं, खज़ां की उजाड़ शामें ना आए अगले साल, आओ इस बहार रुत को जंजीर करते हैं। इन अल्फाज के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।